दोस्तों, आप सबों का स्वागत है श्रद्धा और प्रीति की कहानी में। श्रद्धा के लिए इंग्लिश में वर्ड है फेथ। श्रद्धा यानी फेथ अगर गलत जगह हो तो उसका नतीजा आप जानते हैं, जिंदगी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा यानी फेथ अगर सही जगह हो, सही दिशा में हो तो बड़े बड़े काम होते हैं। गलत श्रद्धा की कहानी से आप सभी परिचित हैं। श्रद्धा पर हमें दुख है और अफसोस है, लेकिन प्रीति पर मुझे गर्व है। क्यों? यही बताने के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है। प्रीति is the story of a real Indian heroine, not a real heroine. प्रीति मस्के उनका पूरा नाम है। 4000 किलोमीटर की दूरी, भारत के पश्चिमी छोर से लेकर भारत की पूर्वी सीमा तक 4000 किलोमीटर की दूरी प्रीति ने 14 दिनों से भी कम समय में पूरा किया है। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि 4000 किलोमीटर की यह दूरी प्रीति ने कार से नहीं, बाइक से नहीं, साइकिल से तय की है। और इसमें क्या खास बात है कि मैं इस कहानी को लेकर इतना उत्साहित हूं? 14 दिन से भी कम समय में जो प्रीति ने यह दूरी तय की है 4000 किलोमीटर की, इसी 14 दिन के अंदर प्रतिदिन 19 से 20 घंटे साइकिल चलाना, खाना, नहाना, रुकना, कपड़े बदलना, रास्ता भटकना, बीमार पड़ना, इलाज कराना, ये सब शामिल हैं इस 14 दिन के अंदर ही। अब प्रीति की यह यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो गुजरात में पाकिस्तान की सीमा के पास कच्छ जिले में एक मंदिर है, कोटेश्वर नाथ का मंदिर। वहाँ से यह यात्रा शुरू हुई और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक, जहां चाइना का बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में, वहां कीबीथू नाम का एक गांव है। वहां जाकर यह यात्रा समाप्त होती है और इस यात्रा में कुल मिलाकर 13 दिन 19 घंटे 12 मिनट समय लगता है, यानी 14 दिन में भी 5 घंटे कम। अब यह यात्रा 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी और 14 नवंबर 2022 को भारत चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में समाप्त हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हो सकता है अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हों कि इस यात्रा में खास बात क्या है। तो कुछ और भी खास बात मैं बता रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रीति मस्के का उम्र 45 इयर्स था, 45 इयर्स है जब उन्होंने यह यात्रा पूरी की है। शी इज एन इंडियन वुमेन of 45 years of age and she is mother of 2 children। और प्रीति मस्के कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है। कोई अपनी युवा अवस्था से, कोई अपने किशोरावस्था से साइकिलिंग की उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है। केवल 5 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 40 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्होंने साइकिलिंग को अपनाया, साइकिलिंग करना शुरू किया और
5 वर्षों में उनकी उपलब्धि आप देख सकते हैं। एक और बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप सबों ने महसूस किया होगा कि थोड़ी सी चढ़ाई पर अगर हमें पैदल चढ़ना हो, थोड़ी सी चढ़ाई पर अगर साइकिल चलाना हो, तो हम में से 99% लोग बुरी तरीके से हांफने लगते हैं। लेकिन प्रीति ने इस उम्र में, 2 बच्चों की मां प्रीति जिसकी उम्र 45 ईयर्स है, उन्होंने असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी, जो केवल एक पहाड़ी रास्ता है और ठंड का मौसम है, कितना कठिन और कितना दुर्गम रहा होगा उनके लिए साइकिल चलाना, आप अनुमान कर सकते हैं। अब प्रीति की श्रद्धा अपने ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर रहने के कारण उन्होंने कैसा कठिन काम कर लिया। एक बात और, प्रीति की इतनी बड़ी इस उपलब्धि के बारे में मीडिया में या सोशल मीडिया में क्यों चर्चा नहीं होती है, या क्यों चर्चा अभी तक खास नहीं हुई, मुझे इस पर भी थोड़ा दुख और आश्चर्य हो रहा है। अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा भी प्रीति की इस यात्रा को शीघ्र ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाने वाला है। अगले 2-4 दिन, 5 दिन या 10 दिन में यह रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोग अपने देश की वीरांगना का स्वागत क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके इस कार्य के बारे में सोशल मीडिया पर क्यों नहीं बता सकते हैं? मैं आशा करता हूं कि मेरे इस छोटे से प्रयास का आप सभी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।